जब से भाजपा सरकार आई है लगातार हरियाणा के हकों को मारने का काम हो रहा है। चौतरफा हमला हरियाणा और हरियाणा वासियों के हकों को मारा जा रहा है, केंद्र सरकार द्वारा भी। और हरियाणा प्रदेश की भाजपा सरकार जब हरियाणा और हरियाणा वासियों के हकों की बात आती है तो गूंगी हो जाती है। इसमें भी कोई दो राय नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी कभी तो कहते हैं कि बिहार से उनका बड़ा गहरा नाता है, कभी पंजाब की राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन हरियाणा के हितों की जब बात आती है तो वो भी मौन धारण कर लेते हैं। बड़े दुख की बात है। मैं 5 उदाहरण मैं आपके बीच में दूंगा। पहला उदाहरण आपको सबको पता है, पानी को लेकर और राजधानी को लेकर कितना हमारे हकों का हनन किया जा रहा है। SYL की सारी बात, SYL का फैसला हमारे हक में है, उसका तो आगे कोई काम बढ़ाया नहीं, केंद्र सरकार से कोई पैरवी करी नहीं गई, समय भी नहीं लिया गया प्रधानमंत्री जी से मिलने जब से ये फैसला आया है। ऊपर से पंजाब ने भाखड़ा का पानी भी हमारा जब आधा कर दिया तो सेंटर में जाके पैरवी नहीं करी हरियाणा किसी भाजपा के नेता ने। हम ही सांसद गए थे बात उठाने। राजधानी का आपको पता है, चंडीगढ़ में आपकी विधानसभा बनने की जगह तक भी सरकार ने प्रस्ताव, अभी केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। हम अपनी विधानसभा भी नहीं बना सकते चंडीगढ़ में, तो राजधानी और पानी का तो आपको पता ही है, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े राष्ट्रीय महत्व के और हरियाणा के विकास को आगे बढ़ाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, एक एक करके हरियाणा से बाहर चला गया पिछले 11-12 साल से। और इन 11-12 साल में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को तो 12 साल हो गए, दुख की बात है कि हरियाणा के किसी भाजपा नेता ने ये तक नहीं कहा कि भाई ये गलत हुआ। एयरपोर्ट जो महम में आना था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो नोएडा में चला गया। रेल कोच फैक्ट्री जो सोनीपत में आनी थी, वो रेल कोच फैक्ट्री बनारस में चली गई। डिफेंस यूनिवर्सिटी जो गुड़गांव में आनी थी, बिनोला गांव में, वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर में 2020 में वहां बनाई जा रही है, डिफेंस यूनिवर्सिटी वहां चली गई। हमारे समय 88 किलोमीटर मेट्रो बनी थी हरियाणा में, जब से सरकार आई है 12 साल से 1 इंच भी मेट्रो केंद्र सरकार से कोई आया नहीं। एकमात्र दूरदर्शन का जो केंद्र था हिसार में, वो बंद हो गया। तो सारे जो राष्ट्रीय महत्व के, वो भी हमारी संस्कृति को बचाने महत्वपूर्ण बात थी, वो सारे चले गए। और एम्स बाड़सा के अंदर 10 राष्ट्रीय संस्थान आने थे झज्जर में, वो 12 साल से ठंडे बस्ते में चले गए। तो राष्ट्रीय महत्व की सारी प्रोजेक्ट्स हरियाणा से स्थानांतरण कर दिया गया और यहाँ की भाजपा सरकार ने हरियाणा के हितों को, रक्षा छोड़ो उसके लिए एक शब्द तक नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है। ऐसे ही नौकरियों की बात, ग्रुप A और ग्रुप B HPSC के माध्यम से जो नौकरियां लग रही है हरियाणा में, आप वो देख रहे हैं, ज्यादातर बाहर के बच्चे लगाए जा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक लिस्ट आती है, बाहर के बच्चे लगते हैं। यहां तक कि HPSC के चेयरमैन भी बाहर के लगे हुए। 3 करोड़ हरियाणा वासियों में एक भी कोई हरियाणा में ऐसा कोई नागरिक हरियाणा का नहीं मिला, ऐसा कोई हरियाणा वासी नहीं मिला इस भाजपा सरकार को जिसकी ऐसी क्वालिफिकेशन हो जो HPSC के चेयरमैन लग जाए। आप अंदाजा लगाओ, UPSC के चेयरमैन और UPSC के सदस्य तक हरियाणा के लोग रहे हैं, मगर HPSC में कोई इतना काबिल नहीं मिल पाया। आप अंदाजा लगाइए, बाहर के बच्चे लग रहे हैं। और इस विषय पर एक भाजपा के नेता का आज तक कोई बयान नहीं आया कि ये क्यों हो रहा है। इसी तरीके से आपको याद होगा, मैंने पहले भी टैक्स की बात करी थी कि देश में सबसे ज्यादा GST कलेक्शन हरियाणा से, देश की 7% GST हरियाणा से आती है, देश में सबसे ज्यादा। और इस लोकसभा सत्र में यह भी बात आई कि देश में सबसे ज्यादा टोल कलेक्शन भी हाईवे से हरियाणा से हो रहा है। सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन हरियाणा से, देश में सबसे ज्यादा टोल कलेक्शन हरियाणा से। और उसके अवज में जो बजट आवंटन होता है वो हरियाणा में जो सबसे कम देश में है, उनमें से बजट आवंटन हरियाणा में किया जा रहा है, जो केंद्र की स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं। और 5वां उदाहरण, खेल पे भी हमने बात उठाई। आपने देखा संसद में, हम जो कांग्रेस के सांसद थे, हमने वो बात उठाई कि भाई ये कॉमनवेल्थ खेल 2030 में जो कॉमनवेल्थ खेल का आयोजन किया जा रहा है, उसमें वैसे तो जब मेजबानी का अवसर हमारे देश को मिला था तो प्रदेश का जब चयन होना था तो केंद्र की भाजपा सरकार को चयन करना चाहिए था हरियाणा का मेरिट पर, लेकिन हरियाणा का चयन नहीं किया गया। तो कम से कम सहभागीदारी के लिए हरियाणा प्रदेश को, क्योंकि उन्होंने गुजरात का चयन किया, तो कम से कम सहभागीदारी के लिए हरियाणा प्रदेश को कंसिडर किया जा सकता था।